हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। जो भी आपका कनेक्शन है राइट नाउ, जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है उसके साथ जो कनेक्शन है राइट नाउ आपका, उसका फ्यूचर क्या है। जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। फॉर पर्सनल रीड्स आप ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है फ्यूचर आपके कनेक्शन का, आपके स्पेसिफिक समवन के साथ जो है। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या होगा आप लोगों का फ्यूचर। एस ऑफ वांड्स, Page of Cups, Six of Wands, Queen of Swords, Ten of Swords. Underneath the deck we do have the Chariot. Underneath that, Nine of Pentacles or the Magician or Three of Cups or Lovers or the High Priestess. Wow, ब्यूटिफुल एनर्जीज, ब्यूटिफुल एनर्जीज। एक कार्ड लेंगे हम टेन ऑफ सोर्ड्स के लिए। वाओ, ब्यूटिफुल। जहाँ पे बात आती है आपके कनेक्शन की, अगर ऐसा करते हैं, दो कार्ड्स लेते हैं करंट एनर्जी ऑफ द कनेक्शन की। पहले करंट एनर्जी जो कनेक्शन की है उसके बारे में देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, राइट नाउ कुछ अच्छा नहीं है एज सच, लेकिन ये जल्द ख़त्म हो जाएगा। जो भी अच्छा नहीं है इस कनेक्शन के अंदर वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। जो भी चीज़ आपको हर्ट कर रही है, बुरी लग रही है, वो ख़त्म हो जाएगा। चाहे आपकी डिटैचमेंट है, सेपरेशन है, आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, टाइम नहीं दे रहा, जो भी चल रहा है आप लोगों के करंट एनर्जीज़ में, करंट सिचुएशन में, आपके कनेक्शन में, इसको बहुत जल्द एक इस नेगेटिव एनर्जी के जो एक लूप है उसमें से निकल कर किसी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ये कनेक्शन हेड करेगा। मुझे लगता है कि राइट नाउ कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के दरमियान में जिसमें आप भी लॉस्ट फील कर रहे हो, आपका पर्सन भी लॉस्ट फील कर रहे हो। तो कनेक्शन की एनर्जी इज़ काइंड ऑफ लॉस्ट, लेकिन इसमें न्यू बिगिनिंग जो है वो बहुत जल्द आने वाली है। अगर हम बात करें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके कनेक्शन में आपके पर्सन के साथ, मुझे लग रहा है कि एक आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लग रहा है, एक ग्रोथ आपके कनेक्शन में, आपको एक ग्रोथ नज़र आएगी। चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ चलना शुरू होंगी, और साथ में जिन लोगों के पर्सन की तरफ से प्यार एक्सप्रेस नहीं हुआ अभी तक, वो फीलिंग्स, इमोशंस आपका पर्सन ओपन अप करेगा एक्सप्रेस करने के लिए, और चीज़ें जो है वो आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू होंगी। जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होना शुरू होंगे। जो भी राइट नाउ जो आपको सेटबैक्स फील हो रहे हैं अपने कनेक्शन को लेकर, वो आहिस्ता आहिस्ता करके स्लोली बट श्योरली चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मुझे लगता है कि आप जो अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ चाहते हो वो आपको डेफिनेटली होते हुए मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आपने अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना। आपने अपना फेथ जो है वो लूज़ नहीं करना। आपने हर वो थॉट, हर वो पैटर्न, हर वो चीज़ जो आपको बुरा फील कराती है, आपने उसके बारे में अब से ऑनवर्ड सोचना भी नहीं है। आपको एक चीज़ का फोकस रखना है कि आप जो चाहते हो आपको मिल रहा है। आपकी जो भी दुआ है इस कनेक्शन को लेके वो पूरी होगी। दैट शुड बी योर अल्टीमेट फोकस। आपका सारा फोकस, आपका सारा ध्यान, आपकी सारी अटेंशन इस बिलीव के ऊपर होनी चाहिए कि ये जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ वो आपको मिलेगा, और आपको उसके लिए कुछ नहीं करने की ज़रूरत। मुझे लगता है कि विद अंडरनीथ द डेक जो हमारे पास जो पहले कार्ड था चैरियट का था, अभी तो मैंने शफल कर लिया उसके बाद ये कार्ड्स निकालने के लिए। एक सेकेंड, दो कार्ड्स हम पुल आउट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ इन करंट सिचुएशन। ठीक है, दो कार्ड्स। पहला कार्ड टेम्परेंस, हैव पेशेंस, हैव फेथ, हैव बिलीव। जो भी आपका पर्सन है, जो भी सिचुएशन है आपकी अपने पर्सन के साथ, उसको लेकर अगेन जो भी करंट सिचुएशन है, आपको उसमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने पेशेंटली इंतज़ार करना है डिवाइन टाइमिंग का, जब चीज़ें खुद ब खुद रिजॉल्व होंगी। सिर्फ आपने इतना करना है कि वो जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं उनको ख़त्म करना है, जो नेगेटिव फीलिंग्स है, इमोशन है, सोच है, उसको ख़त्म करना है। एक और कार्ड लेंगे, आपको और क्या करना चाहिए।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल स्टेप फॉरवर्ड। आपको कुछ भी लेस देन स्टेबिलिटी तो चाहिए ही नहीं होना चाहिए इस कनेक्शन के अंदर। द मून अंडरनीथ द डेक है, तो जो आप बेसिकली इट्स गोना बी द सिचुएशन जहाँ पे आप जो अपने दिमाग में सोचोगे वो आपकी रियलिटी आपको दिखना शुरू हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आपने सिर्फ वही सोचना है जो पॉजिटिव है, सिर्फ वही सोचना है जो आप डिज़ायर करते हो। क्या करंट सिचुएशन है उसके ऊपर आपने सोचना नहीं हो, तो आपको नज़र आ रहा है ऑलरेडी कि क्या है। दोनों लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको शायद लग रहा होगा कि आपका पर्सन नहीं है, लेकिन दैट्स द कनेक्शन की वाइब जो है वो इज़ नॉट पॉजिटिव राइट नाउ, अच्छा नहीं है, कनेक्शन की वाइब जो है वो अच्छी नहीं है। लेकिन सिंस इट्स चेंजिंग, तो आपका फोकस ये होना चाहिए जो आप डिज़ायर कर रहे हो वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। अपने आप को एक्साइटेड करो, हैप्पी रहो, नेगेटिव सोच नहीं सोचनी है, कब होगा कैसे होगा वो आपका हेडेक नहीं है। जब आप ये चीज़ जो अपने रग के ऊपर छोड़ देते हो ना कि आपको ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है, तो आपको मिरेकल्स नज़र आएंगे अपनी लाइफ में। तब आपको ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी जो कि आपके और आपके पर्सन को करीब लेकर आएंगी। कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन होगी अनएक्सपेक्टेड वे में, ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड वे में। शायद आप कहना छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, लेकिन आपको सडन ऐसे चेंजेस नज़र आएंगे जो कि आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तो उस तरह की चीज़ें खुद से मिरेकुलसली सारा कुछ जो है फॉल इनटू प्लेस करता है। हर चीज़ खुद ब खुद अपनी जगह पे आना शुरू हो जाती है जब इट्स डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग कब होता है? जब आप अपने आप को एक इनर पीस ले आते हो सिचुएशन को लेकर, जहाँ पे आपको पता होता है, जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपके कनेक्शन में जो आप डिज़ायर कर रहे हो वो आपको मिल रहा है। सो व्हाट शैल बी योर नेक्स्ट स्टेप? आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन होना, आपको पॉजिटिव सोचना, आपकी नेचुरल वे ऑफ बीइंग होना चाहिए। जब ये आपका नेचुरल वे ऑफ बीइंग होगा तो आप जो डिज़ायर कर रहे हो वो आपको और क्विकली आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन जितना आपके लिए मुश्किल रहेगा उस करंट सिचुएशन में से अपने आप को निकालना और पेशेंट रहना और पॉजिटिव रहना, उतना आपके लिए चीज़ें डिले होंगी। अगर आप बहुत जल्दी पॉजिटिव हो जाते हो, बहुत जल्दी अपने आप को खुश रख सकते हो, अपने आप को बिजी कर सकते हो, अपने बारे में ये बिलीव बना सकते हो कि आप जो भी डिज़ायर करते हो आपको वो मिलना चाहिए और मिलेगा, और आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स को जो है वो छोड़ दो। जो आप पहले मिस्टेक्स करते आए हो, जहाँ पे शायद आप अपने पर्सन को सर पे चढ़ा रहे होगे, शायद आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे थे, अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे थे, या आप अपने अंदर खुद को कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे थे कि आपका पर्सन आपको प्यार क्यों करे, जब उसकी लाइफ में और अच्छे लोग हो सकते हैं, और अच्छी लड़कियाँ अच्छे लड़के हो सकते हैं, तो आप ही को वो क्यों चूज़ करें। अगर इस तरह के फियर्स हैं आपके अंदर तो वो नीड्स टू गो। वो सारी चीज़ें जो आपको बुरा फील कराती हैं वो बेसिकली फियर बेस्ड होती हैं। अगर आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप तो शायद यू वोंट गिव अ शिट टू दिस पर्सन, क्योंकि आपके अंदर फियर नहीं होगा। आपको हाँ, आप जानना चाह रहे हो कि कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, बट आपके अंदर फियर नहीं होगा। अगर फियर है तो यू नीड टू वर्क ऑन द इनर फियर। जो भी आपको फियर है कि आपका पर्सन आपको वैल्यू नहीं करता या आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, क्यों ले रहा है? क्योंकि आपको लगता है कि आप शायद वर्दी नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपका पर्सन शायद ज़्यादा वर्दी है। आप जिस तरह से उसको सर पे चढ़ा रहे हो उसने कभी आपको सर पे नहीं चढ़ाया, सो इसलिए आपको बिलीव बन चुका है कि आपका पर्सन जो है वो उसको कोई भी मिल सकता है और आपको कोई नहीं मिल सकता। सो दैट नीड्स टू बी रिवर्स्ड। आपको अपने आप को उस जगह रखना है जहाँ पे आपने उस इंसान को रखा, और खुद की जगह पे आपने उस इंसान को रखना है। तो जब आप इस तरह से अपने अंदर ये चेंजेस लेकर आओगे, आपको खुद नज़र आएगा कि आपकी लव लाइफ में जो है आसानियाँ, चीज़ें सॉर्ट आउट होती दिखेंगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? इनर पीस। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका जो सोच है, आपकी जो सोच है, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो आपकी रियलिटी में राइट नाउ भी दिख रहा है। जब आप उस चीज़ को चेंज करोगे तो आपकी रियलिटी में चेंज, आपको रिजल्ट नज़र आएगा। और कार्ड्स देखते हैं और क्या है जो आपकी कनेक्शन का जो है फ्यूचर में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। 10 ऑफ कप्स, लास्ट कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपका अल्टीमेट फ्यूचर है आपके पर्सन के साथ। तो अगर आप चाहते हो कि आपका भी ये फ्यूचर हो और आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करें, तो मेक श्योर कि आप अपने अंदर जो भी आपको पता है कि आपके अंदर क्या खामियां हैं, खामियां एज इन वो नहीं कि आप अपने अंदर कीड़े निकालना शुरू कर दो, खामियां आपके अंदर एज इन की क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपने गलत की हैं, उनको सुधारो, उनको वर्क करो, उनको फिक्स करो। जब आप वो चीज़ों के ऊपर वर्क कर जाओगे तो आपकी लाइफ में ये जो आपको अभी फ़िलहाल फीलिंग आ रही है ना कि शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एक लोनलीनेस, एक सैडनेस, एक लेफ्ट अलोन वाली एनर्जी, एक बुरी फीलिंग जो हो रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी। जब वो ख़त्म होगी तब आपने पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड का जो
नेगेटिव चैटर है उसको बंद करना है। देन उसके बाद आपने पॉजिटिव फील करना है। जब आप पॉजिटिव फील करोगे तब आपने एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस यूज़ करनी है और तब आपको पॉजिटिव रहने में वो हेल्प करेगा और आपको विजुअलाइज करने में भी वो हेल्प करेगा, क्योंकि आप तब बिलीव कर सकते होगे कि आप वर्दी हो, आपका पर्सन आपके लिए पागल हो रहा है, आपका पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, आपका पर्सन आपके बगैर खुश नहीं है। हर वो चीज़ जो आप अपने लिए फ़ील करते हो कि आप उसके बगैर खुश नहीं हो, आपने ये सोचना है कि वो भी ऐसे ही फ़ील कर रहा है आपके लिए, जो भी आपका पर्सन है। और तब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत जल्दी होंगी। अगर आप इनमें से कुछ भी ट्राई नहीं करते, ट्रस्ट मी, तब भी चेंजेस आएंगे। कैसे आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जब तब भी चेंजेस आएंगे। लेकिन हाँ, जो वेटिंग पीरियड है वो आपका लॉन्ग हो सकता है, या फिर अगर आप चाहो तो उसको स्क्वीज़ कर सकते हो वेटिंग पीरियड को। किस तरह से? अपने अंदर से ये जो क्लटर है, जब तक आप ये निकालोगे नहीं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, उनको चेंज नहीं करोगे, आपको अपनी लव लाइफ में चेंज नज़र नहीं आएगा आपके पर्सन के साथ। तो समथिंग हैज़ टू चेंज विद इन यू, जिसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो आप जो डिज़ायर करते हो आपको वो चेंज होता, या वो आपको विजिबल होता अपनी लव लाइफ में नज़र आएगा अपने पर्सन के साथ। सो ओरेकल कार्ड्स देखते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, और उसके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके जो भी ख्वाब हैं इस इंसान को लेकर, जो भी आप डिज़ायर करते हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिज़ायर करते हो कि आपका पर्सन आपको चेज़ कर रहा हो, वैल्यू कर रहा हो, तो आप उसको वैल्यू करोगे, लेकिन आप उसको चेज़ नहीं कर रहे होगे। इट्स मोर ऑफ दैट थिंग जहाँ पे या तो कनेक्शन म्यूचुअल है या आपका पर्सन आपको चेज़ कर रहा है। आपको क्या चाहिए? आई एम श्योर किसी को भी ये नहीं चाहिए होगा कि आप उसको पर्सन को चेज़ करो और पर्सन जो है वो आपसे दूर भाग रहा हो। आपके पास दो ऑप्शन है, आपको क्या चूज़ करना है। आपको चाहिए कि आपका कनेक्शन म्यूचुअल हो, जहाँ पे आप दोनों गिव एंड टेक इक्वल एंड म्यूचुअली दे रहे हो, या आप वो उन लोगों में से हो जो चाहते हैं कि आपका पर्सन पॉजिटिव हो। जो भी आप डिज़ायर करते हो, आपने उस वाइब में आ जाना है, ऐसे कि आपका पर्सन आपके पीछे पागल है और आपको बार बार मैसेज करे, तो आप उसको स्टॉक नहीं करोगे। आप वो सारी चीज़ें छोड़ दोगे जब आपको पता होगा कि आपका पर्सन आपके लिए पागल है। तो आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप उसे स्टॉक कर रहे हो या आप बार बार फ़ोन चेक करो, उससे मैसेज किया नहीं किया, क्योंकि आपका फ़ोन तो नॉन स्टॉप बज रहा होगा। अगर आपका फ़ोन नॉन स्टॉप बज रहा है तो आप अपना फ़ोन जो है उसके लिए स्पेशल रिंगटोन उसके लिए नहीं सेट करोगे। आप फ़ोन को साइलेंट पे रखोगे, क्योंकि वो बंदा या बंदी आपको 24/7 कॉल कर रहा है या मैसेज कर रहा है। सो वो चीज़ें जो आप गलत कर रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट और फिर प्रैक्टिकली उस चीज़ को लेकर चलो। जैसे फॉर इंस्टेंस, आप अपने पर्सन के साथ जो भी आउटकम चाहते हो उसको बेस्ड रखो, उसको एज अ टारगेट रखो, और उसके बाद फिर देखो कि क्या क्या चीज़ें आपके वो जो फ्यूचर सेल्फ है वो कर रहा है और आप नहीं कर रहे। जब आप अपने आपको सोचते हो कि आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हो, तो वो क्या चीज़ें हैं जो राइट नाउ आप नहीं कर रहे हो। आपने वो सब चीज़ें करनी है और वो आपकी लाइफ का प्रैक्टिकल प्लान बनेगा टूवर्ड्स व्हाट यू वांट। सो मेक श्योर कि आप वो करो। लेट्स सी लास्ट कार्ड, लक इज़ ऑन योर साइड। लक जो है वो आपकी साइड पर है फॉर श्योर, और ये मुझे लग रहा है, ये मैंने पहले भी कहा कि बस आपने पेशेंस रखनी है। दूसरा, मेंटल एक्शन आपने लेना है, फिजिकल एक्शन आपने कोई भी नहीं लेना अपने पर्सन की तरफ, और आप अपने लव लाइफ में चेंजेस आते देखोगे बहुत जल्द। आपका फ्यूचर आपके पर्सन के साथ डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल है, बट यस, आपको पेशेंटली खुशी खुशी इस सब का इंतज़ार करना है कि वो आपकी रियलिटी जल्द बने। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर पर्सनल रीड्स चाहिए या फिर अदर सर्विसेज आप लेना चाहते हो, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।